स्वागत है आपका मूर्ति नॉलेज में। और हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इकोनॉमिक्स यानी सामान्य अर्थशास्त्र। और सामान्य अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके तीसरे पॉइंट का, वो है अर्थशास्त्र क्या है। तो शुरू करते हैं सामान्य अर्थशास्त्र का तीसरा पॉइंट। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? तो इसका आंसर हम लोग 2 पॉइंट्स पर डिस्कस करने के बाद देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है। और सेकंड पॉइंट, आखिर व्यक्ति कार्य क्यों करता है? तो जो सामान्य अर्थशास्त्र का तीसरा पॉइंट है हमारा, अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र क्या है यानी अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है, इसका आंसर हम इन 2 बिंदुओं का डिस्कस करने के बाद हम लोग नीचे आंसर देंगे। तो जैसा पहला पॉइंट है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में संलग्न है, लगा हुआ है। तो हम लोग अपने पास पड़ोस मोहल्ले समाज में देखते हैं कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है। जैसे मजदूर सुबह अपने काम पर जाता है और मजदूरी करता है दिन भर, शाम को अपने घर वापस आता है। ऐसे वकील सुबह कोर्ट में जाते हैं, बहस करते हैं, शाम को अपने घर वापस आते हैं। ऐसे अध्यापक सुबह जाते हैं, अध्यापन का कार्य करते हैं स्कूल में और अपने घर फिर वापस आते हैं। इसी तरीके से अन्य व्यक्ति भी सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। ऐसा हम अपने समाज मोहल्ले पड़ोस में अपने परिवार में देखते हैं। सेकंड पॉइंट में सवाल उठता है फिर जहन में कि आखिर व्यक्ति कार्य क्यों करता है। हम सब जानते हैं कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। जो आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की वो असीमित हैं और उन्हें असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो साधन हैं वो सीमित हैं। यानी अब असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों से कैसे पूरा किया जाए। तो व्यक्ति अपनी आजीविका प्राप्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कार्य करता है, यानी जिससे कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके या जो असीमित आवश्यकताएं हैं पूरा किया जा सके। और कम से कम उन आवश्यकताओं को तो बिल्कुल पूरा कर लिया जाए जो बहुत ही तीव्र होती हैं, जो अति आवश्यक होती हैं व्यक्ति के लिए। तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपनी रोजी रोटी के लिए व्यक्ति कार्य करता है या व्यक्ति कार्य में संलग्न रहता है। तो इन दोनों पॉइंट्स का अध्ययन करने के बाद अब कुछ शब्द हमारे पास निकल के आए हैं जिनसे अब हम एक डेफिनेशन या एक अर्थ तैयार करने की कोशिश करते हैं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति अपनी
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार धन कमाता है और किस प्रकार उसे खर्च करता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि मिल सके। तो हम लोगों ने देखा कि इन 2 पॉइंट्स का अध्ययन करने के बाद अब कुछ शब्द हमारे पास निकल के आए। उन शब्दों के आधार पर हम लोगों ने एक डेफिनेशन, एक अर्थ तैयार करने की कोशिश की जो कि शाब्दिक रूप से हमारे सामने है। देखेंगे, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार धन कमाता है और किस प्रकार उसे खर्च करता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि मिल सके। यानी जो अर्थशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ हमारे सामने निकल के आया है वो कुछ इस प्रकार है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार धन कमाता है और किस प्रकार उसका उपभोग करता है, यानी किस प्रकार उसे खर्च करता है जिससे कि व्यक्ति को अधिक से अधिक संतुष्टि मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि सामान्य अर्थशास्त्र का ये तीसरा पॉइंट आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सामान्य अर्थशास्त्र का चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र का परिभाषा संबंधी विवाद। तो ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने को मिलेगा।